शिवांगी स्वास्थ्य और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज की हमारी वीडियो है बीएड 4th सेमेस्टर पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन की। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन, स्कोप एंड नीड ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा की परिभाषा, दायरा तथा आवश्यकता। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि टीचर एजुकेशन क्या होता है, उसका अर्थ क्या है और उसका प्रकृति यानी नेचर, मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन लिया था टीचर एजुकेशन के बारे में। आज इसकी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टीचर एजुकेशन की डिफिनीशन क्या होती है यानी उसकी परिभाषा क्या है, स्कोप क्या है यानी इसका दायरा क्या है, एंड नीड ऑफ टीचर या हम लोग जो अध्यापक शिक्षा लेते हैं वो किस काम में आती है, इसकी आवश्यकता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हैं जो हम लोग आज कवर करेंगे। तो पहला है हमारा डिफिनीशन ऑफ टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा की परिभाषा। सेकंड, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा का क्या दायरा है, किस फील्ड में इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड, नीड ऑफ टीचर एजुकेशन यानी अध्यापक शिक्षा के क्या आवश्यकता होती है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारा पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर डिफिनीशन क्या होती है, टीचर एजुकेशन की डिफिनीशन क्या होती है। तो द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन हैज़ डिफाइंड टीचर एजुकेशन एज ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल। यानी NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बताया, डिफिनीशन दी है टीचर एजुकेशन के बारे में। क्या बताया है उन्होंने, ये एक प्रोग्राम है। क्या है, एक प्रोग्राम है ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का एक प्रोग्राम है, रिसर्च का एक प्रोग्राम है और ट्रेनिंग का यानी ट्रेनिंग T+R+ एजुकेशन यानी इसमें ट्रेनिंग होती है, रिसर्च होता है और एजुकेशन होता है। तो जिसमें ये तीनों चीज़ शामिल है, ऐसे प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, टीचर एजुकेशन। अब देखिए टीचर एजुकेशन का मतलब क्या हो गया। तो NCTE ने डिफिनीशन दी है कि एक पर्सन जो कि प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन लेवल तक क्या करता है, एक प्रोग्राम के तहत काम करता है जिसमें उसको एजुकेशन दी जाती है, रिसर्च कराई जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक पर्सन का ट्रेनिंग देना, एजुकेट करना प्री प्राइमरी से हायर एजुकेशन लेवल तक क्या कहलाता है, टीचर एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट डिफिनीशन जो हमारी है वो गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन टीचर ने दिया के द्वारा दी गई है। According to Goods Dictionary of Education, teacher education means all the formal and non-formal activities and experiences that help to qualify a person to assume responsibility of a member of the educational profession or to discharge his responsibility more effective। तो Goods Dictionary ने क्या बोला है कि जो हमारा टीचर एजुकेशन होता है वो फॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल, फॉर्मल प्लस नॉन फॉर्मल यानी फॉर्मल का मतलब क्या होता है, औपचारिक और नॉन औपचारिक। जैसे कि अब हम कोई भी स्टूडेंट स्कूल जाता है, रेगुलर में पढ़ाई करता है, तो वो क्या होता है, फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। अब हम लोग बाहर स्कूल के बाहर जो भी एजुकेशन लेते हैं या कोई सिस्टम के बाहर जो कोई एजुकेशन लेता है वो क्या कहलाता है, नॉन फॉर्मल कहलाता है। तो औपचारिक और गैर औपचारिक कोई भी एक्टिविटीज प्लस एक्सपीरियंस, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या तो हम कोई अनुभव ले रहे हैं, that help to qualify a person to assume responsibility of a member of the educational profession। क्या करता है कि ऐसी एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस जो एक पर्सन ले रहा है अब और उससे उसकी जो जिम्मेदारियां हैं एजुकेशनल प्रोफेशन को उसको निर्वाह करने में क्या हो रही है, उसको आराम मिल रहा है, मतलब वो अच्छे से उस चीज़ को क्या कर रहा है, कर पा रहा है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, टीचर एजुकेशन कहते हैं। तो गुड्स डिक्शनरी ने बताया है कि सभी औपचारिक तथा गैर औपचारिक गतिविधियाँ और अनुभव जो किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदारियों को ग्रहण करने
योग्य बनाने में मदद करती है। यानी कोई भी हमें मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसको निर्वाह करना यानी उसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करने में हम क्या करेंगे, पहले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि क्या हमें कौन सा काम करना है। ठीक है, तो अपने अनुभव अगर हमें आ रहा है तो वो हम अपने अनुभव और एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस के थ्रू उस काम को करेंगे। तो यही गुड्स डिक्शनरी ने बताया है कि सारी फॉर्मल नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस जो कि एक पर्सन को क्वालिफाई करने में क्या करती है, मदद करती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अच्छी तरीके से निभाने में सहायक करती है। उसी को क्या कहते हैं, टीचर एजुकेशन कहते हैं। आई होप आपको टीचर एजुकेशन की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी दायरा। टीचर एजुकेशन का क्या पढ़ेंगे, दायरा पढ़ेंगे कि क्या क्या किस फील्ड में यूज होता है। तो हेल्प टू नो चाइल्ड साइकोलॉजी। अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम अध्यापक शिक्षा ले रहे हैं या टीचर एजुकेशन ले रहे हैं तो पहले सबसे टीचर एजुकेशन हम लोग लेते क्यों हैं, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है। कोई वो प्री प्राइमरी से हायर लेवल तक कोई भी मान लीजिए क्लास को आपको पढ़ाना है, तो पहले सबसे क्या करेंगे, हम बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे कि बच्चे का नेचर कैसा है, कौन सी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है उसके लिए, क्या चीज़ उसके लिए निगेटिव है, तो इसको भी जानेंगे। और उसका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, ये भी जानेंगे। तभी हम उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो टीचिंग मेथड का यूज करके उसको पढ़ा सकते हैं। तो हम लोग को टीचर एजुकेशन में यही सिखाया जाता है कि एक बच्चे के साथ डील कैसे करी जाती है, उसको कोई भी टॉपिक कैसे समझाना है, उसका कैसे असेसमेंट लेना है, आकलन करना है कि उसको वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। ये सब हम लोग क्या कहते हैं, टीचर एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो क्या स्कोप है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानने में मदद करता है। सेकेंड है ले द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब टीचर एजुकेशन है मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि केवल स्कूल से ही रिलेट हो गया। अब हम एक बच्चे को स्कूल के अलावा, किताबी पढ़ाई के अलावा हमें उसको व्यवहारिक भी बातें बतानी है और अपने इन्वायरमेंट में कैसे रहना है ये भी बताना है। साथ ही साथ सोशल बिहेवियर के अपने से बड़ों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है, उसे मॉरल एजुकेशन देना, उसे वैल्यू एजुकेशन, ये भी टीचर देता है। तो इसका एक टीचर एजुकेशन का एक स्कोप है इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। थर्ड पॉइंट है रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एज साइंस, सोशियोलॉजी, आर्ट, ETC। अब स्कोप में ये भी सब आ जाते हैं क्योंकि जब हम टीचर एजुकेशन लेते हैं तो हम लोग कई स्टूडेंट्स कई स्ट्रीम के होते हैं, जैसे कि कोई आर्ट स्ट्रीम का है, कोई साइंस स्ट्रीम का है। तो किसी को साइंस पढ़ाना है, किसी को इंग्लिश पढ़ाना है, किसी को बायोलॉजी पढ़ाना है, किसी को सोशल साइंस पढ़ाना है। तो हमारा जो टीचर एजुकेशन है इसमें भी हेल्प करता है, इस फील्ड में भी क्या करता है, वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारा है सेपरेशन ऑफ कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट लेवल। अब इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग, अगर स्टूडेंट फर्स्ट है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग, अगर प्राइमरी लेवल पे है, सेकेंडरी लेवल पे है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना, कोर्सेज को डिवाइड करना। ये भी क्या है, इसका स्कोप, टीचर एजुकेशन का क्या है, स्कोप है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नीड ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी अब हम सबसे मेन पॉइंट क्या है कि टीचर एजुकेशन की क्या आवश्यकता पड़ती है, यानी हम लोग टीचर एजुकेशन क्यों लेते हैं, अध्यापक शिक्षा का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। नीड एंड इम्पोर्टेंस में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ बातें और जान लेते हैं कि जो टीचर होता है उसको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि बच्चे के माइंडसेट के बारे में पता करना चाहिए। अब माइंडसेट पता करने के बाद उसे कौन सा टीचिंग मेथड उस बच्चे के लिए इफेक्टिव होगा, या तो उस क्लास में कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है ये मालूम होना चाहिए। अब
टीचिंग मेथड भी टीचर ने पढ़ा भी दिया, तो इसके बाद क्या पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, उसका क्या करना है, टीचर को आकलन भी करना है। तो इसलिए भी हम लोग टीचर एजुकेशन में दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। पहले तो पेडागॉगी के बारे में बताते हैं। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट रहता है, जो आप जिसके टीचर बनने जाते हैं, तो टीचर अध्यापक शिक्षा में आपको उस चीज़ की भी शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ असेसमेंट के टूल्स यूज करना भी बताया जाता है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, जैसे आजकल डिजिटल इंडिया में कौन कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग स्टूडेंट को और इफेक्टिव वे में पढ़ा सकते हैं, ये भी सिखाया जाता है। साथ में एक टीचर को माइक्रो टीचिंग कराई जाती है ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बढ़े, और साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन स्टूडेंट के बीच में अच्छा बढ़े, और अपनी बात को वो अच्छे से स्टूडेंट को समझा पाए। तो यही हमारा क्या होता है, टीचर एजुकेशन का नीड होता है। अब हम पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इनेबल टीचर्स टू डेवलप टीचिंग स्किल। ये क्या करता है, टीचर्स को टीचिंग स्किल सीखने में मदद करता है। तो इसीलिए तो हम लोग अध्यापक शिक्षक इसलिए लेते हैं कि ताकि हमको क्या आ सके, टीचिंग स्किल के बारे में जानकारी हो सके। टू इनेबल देम टू अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी। हमने पहले बताया कि बच्चे का माइंड सेट, नेचर, क्या पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, क्या निगेटिव रिस्पॉन्स, ये तो मालूम ही होना चाहिए कि चाइल्ड का इंटरेस्ट किस में है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसमें इसलिए अभी आवश्यकता पड़ती है टीचर एजुकेशन की, कि हमें सिखाता है कि बाल मनोविज्ञान के बारे में बताता है। अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग टेक्निक। अब अलग अलग टीचिंग टेक्निक के बारे में भी बताता है कि हम ये प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट है तो आप एक्टिविटी मेथड कराइए, प्ले वे मेथड कराइए। तो इस तरह का आप एक्टिविटी जिसको करा के बच्चे को लर्न करा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है टू डेवलप पेडागॉगिकल स्किल एमंग टीचर्स। अब टीचर्स में क्या है, पेडागॉगी के बारे में भी बारे में क्या करना है, उसको डेवलप कराना। टीचर्स उसके बारे में जान सके कि कौन कौन सी पेडागॉगी होती है और कैसे उसको टीच किया जाता है। टू इनेबल देम टू यूज़ डिफरेंट टीचिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम जैसा कि हमने बताया कि डिजिटल इंडिया में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है जिससे टीचिंग और भी इफेक्टिव हो सकती है, तो उनका भी यूज करना है, उनका कैसे प्रयोग करना है, ये भी टीचिंग एजुकेशन में सिखाया जाता है। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। टीचर में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ डेवलप करना ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो, इंक्रीज हो सके। टू इनेबल टीचर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अब क्या हो, टीचर जो है स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग, यानी स्टूडेंट को किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए कि आप जो टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, या तो टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, स्टूडेंट को वो नहीं समझ में आया, और आप टॉपिक आगे बढ़ गए, तो हमें क्या करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की नीड को जानना है कि वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, तो उसके किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लास्ट पॉइंट है टू इनेबल टीचर्स टू ट्रांसमिट कल्चर ऑफ द कंट्री। अब टीचिंग तो सबसे ज़रूरी क्यों हो जाती है, इसलिए भी हो जाती है कि हम क्या करते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताना, बच्चों में कल्चर के बारे में बताना और उसकी नॉलेज को ट्रांसमिट करना भी टीचर एजुकेशन के द्वारा टीचर्स को सिखाया जाता है कि आप बच्चों को मॉरल एजुकेशन के बारे में पढ़ाएं, वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, उसकी क्या स्कोप है, क्या नीड होती है, ये भी टीचर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। तो और आप अपने कल्चर को कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी टीचर एजुकेशन में सिखाया जाता है। तो आई होप आपको नीड ऑफ टीचर एजुकेशन समझ में आ गया होगा। अब हमारा यहाँ से ये वीडियो लेक्चर की सीरीज ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको बीएड से रिलेटेड जो भी नए लेक्चर वीडियो आए वो मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये सीरीज़ है टीचर एजुकेशन की, ये लगातार आपको इस पे यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें एजुकेशन हब को। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।